प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक स्पंदना के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जृंभस्व सिंहः दंतास्ते गणिष्ये। शेर मुख खोलो, तुम्हारे दांत गिनूंगा। ठीक है बच्चों, ये एक हमारे संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि महाकवि कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम। उससे लिया गया ये नाट्यांश है, नाटक का एक अंश है। बहुत ही रुचिकर और बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया ये नाटक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके पाठ परिचय की जानकारी करते हैं। ध्यान से देखें आप। सबसे पहले लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा च केनापि कविना कथितम, जैसा कि किसी कवि के द्वारा कहा गया है या किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रम्य होता है, रमणीय होता है, सुंदर होता है। यानी कि जब हम काव्यों को पढ़ते हैं तो काव्यों को जो गद्य लिखे होते हैं उनमें हमें जो आनंद आता है उससे भी कहीं ज़्यादा आनंद हमें नाटकों में आता है, क्योंकि नाटक एक मंच के आधार पर होता है और उसका मंचन किया जाता है। उसमें विभिन्न पात्र होते हैं, पात्रों का अपना अपना एक भूमिका होती है उनकी। ठीक है, इसलिए कहा गया कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य होते हैं, रमणीय होते हैं। तत्र रम्या शकुंतला, वहाँ शकुंतला और भी रम्य है। यानी शकुंतला जो है, जो शाकुंतलम है, वह बहुत ही रमणीय है। अब वहाँ से मतलब क्या है? वहाँ से मतलब है उन नाटकों में। अगर हम नाटकों की बात करें तो उन नाटकों में शाकुंतलम नाटक जो है वो सबसे रमणीय है, सुंदर है। ठीक है, आगे देखिए। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्तम अंकात् उद्धृतः संपादित अंशः अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश या प्रस्तुत नाटक का अंश शाकुंतल के 7वें अंक से लिया गया संपादित अंश है। दानवैः सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजयानन्तरम् इंद्रपुरी अमरावतीत प्रति आगच्छन् राजा दुष्यन्तः मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। क्या हुआ? प्राचीन काल की बात है। दानवों के साथ हुए युद्ध में, दानवे सह कृते युद्धे, दानवों के साथ हुए युद्ध में यानी राक्षसों के साथ हुए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद, इंद्रस्य विजय अनंतरम, इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से प्रत्यागच्छन, लौटते हुए। आगच्छन का मतलब होता है आते हुए, लेकिन प्रति उपसर्ग है इसलिए प्रत्यागच्छन का अर्थ होगा लौटते हुए। राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामम करोति, महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। ठीक है। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंहशिशु क्रीडां व्यवहार चंचलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्नं भवति। वहाँ क्या हुआ? उस आश्रम में वहाँ बालक सर्वदमन, एक सर्वदमन नाम का वहाँ बालक था। वहाँ बालक सर्वदमन सिंह के बच्चे के साथ, सिंह शिशु क्रीडाम, सिंह के बच्चे के साथ, क्रीड़ा व्यवहार चंचलताम च, और चंचलता को, उस बच्चे के व्यवहार उस बच्चे के, सिंह के शिशु के साथ की जा रही क्रीड़ा या सिंह के शिशु के साथ की क्रीड़ा, खेल, व्यवहार और उसकी चंचलता को देखकर तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति, उसके मन में बालक के प्रति
स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न भवति होता है। ठीक है। शनैः शनैः वार्तालापं प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति। धीरे धीरे वार्तालाप के प्रसंग से उसको विश्वास होता है कि यत् कि सर्वदमनः तस्य पुत्र एव, कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है, ऐसा उसके मन में विश्वास होता है, उसको विश्वास ऐसा। ठीक है। इत्थम कविना अस्मिन् दृश्ये, इस प्रकार से कवि ने अस्मिन् दृश्य, इस दृश्य में बालकस्य चापल्यम दुष्यंतश्च वात्सल्यम, बालक की चंचलता और दुष्यंत का वात्सल्य, दुष्यंत के वात्सल्य को अतीव मनमोहकतया, अत्यधिक मनमोहकता के साथ वर्णन किया है। ठीक है, उसका वर्णन किया है। देखिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है। माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता मत करो। कथम गतय एव आत्मनः प्रकृतिम, क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो। यानी कि पीछे से, पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आती है, उसमें कहा जा रहा है कि चंचलता मत करो, क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो, या अपनी जैसी जो अपनी प्रकृति है उस पर आ रहे हो। कर्णम दत्वा, अब राजा कहता है कर्णम दत्वा, कान लगाकर या सुनने की कोशिश करके। अभूमि इयम अविनयस्य, अभूमि स्थान नहीं है, इयम माने यह है, अविनयस विनयहीनता का, अर्थात यह विनयहीनता का तो स्थान नहीं है या उचित स्थान नहीं है। कौन खलु एषः निषिध्यते, यह कौन रोका जा रहा है। शब्दानुसारेण, अवलोक्य, शब्द के अनुसार देख करके, यानी जहाँ से आवाज़ आ रही है उन शब्द के अनुसार देखकर या आश्चर्य के साथ कहता है वो, अये कोनु खलु अयम अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबाल सत्तो बाल है। अरे कोनु खलु अयम, यह कौन, खलु माने वास्तव में, यह कौन वास्तव में, अनुबद्धमान पीछे से दौड़कर, तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः, तापसियों द्वारा रोका जा रहा है या तपस्विनियों द्वारा रोका जाता हुआ, अबाल सत्वो बाल है, असाधारण शक्ति व संपन्न बालक है। यानी कि ये ऐसा कौन सा बालक है जो इतनी असाधारण शक्ति वाला है, जिसे वास्तव में पीछे से दौड़ करके तापसियों के द्वारा रोका जा रहा है, ऐसा कौन बालक है। ठीक है। अब देखिए उसके बारे में एक श्लोक लिखा है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं हम। अर्धपीत स्तनम मातुर आमर्द क्लिष्ट केसरम प्रकीर्णितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण करसति। अर्धपीतन स्तनम का अर्थ होता है जिसने अभी अपनी माँ का आधा ही स्तनपान किया है। किसके लिए आया है ये उस शेरनी के बच्चे के लिए आया है। ठीक है। मातुरम आर्ध क्लिष्ट केसरम, और जिसके गर्दन के बालों को खींचा जा रहा है या गर्दन के बालों का मर्दन किया जा रहा है या किया गया है, अर्थात खींचा गया है। प्रकीर्णितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण करसति, ऐसे सिंह के शावक के साथ या सिंह के शावक को प्रकीर्णितुम खेलने के लिए, बलात्कारेण करसति अपनी ओर बलपूर्वक खींच रहा है। ये किसके बारे में बताया गया है, सर्वदमन के बारे में बताया है। सर्वदमन क्या कर रहा है, वो उस शेरनी के शावक को, उस सिंह के शावक को उसकी गर्दन के बालों को पकड़कर ज़बरदस्ती अपनी ओर खींच रहा है। और वो सिंह शावक अभी कैसा है, उसने अभी केवल अपनी माता के आधा ही स्तनपान किया है, यानी कि आधा ही दूध पिया है, यानी कि पूरी तरह से वो अभी बड़ा भी नहीं हुआ है।
उसके खींचने से उसके बालों का मर्दन किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसको बताया है, यानी कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा है। ठीक है, तत्प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विन अभ्याम से बालः। उसके बाद क्या होता है, तपस्विनी जैसा ऊपर बताया गया है वैसा ही करता हुआ दो तापसियों के साथ वह बालक प्रवेश करता है। तपस्विनाभ्याम सह बालः, तपस्विनियों के साथ वह बालक प्रविशति प्रवेश करता है, यथा निर्दिष्ट कर्मा जैसा ऊपर बताया गया, यानी जैसा ऊपर बताया गया है उसी प्रकार से उन दो तापसियों के साथ वह बालक प्रवेश करता है। अब प्रवेश कहाँ करता है, मंच पर, क्योंकि अभी तक तो हम बात कहाँ की कर रहे थे, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे की बात कर रहे थे। अब वो पर्दे पर यानी कि पर्दे के सामने आ जाते हैं, मंच पर आ जाते हैं। ठीक है, अब बालक कहता है, जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये, शेर मुख खोलो या मुंह खोलो, तुम्हारे दांत गिनूंगा। ठीक है, ऐसा वो कहता है। तो अब पहली तपस्विनी बोलती है, अविनीत, अरे विनयहीन, किम नो अपत्या निर्विशेषाणी सत्वानी विप्र करोषि। क्यों यहाँ दो शब्द आए हैं, अपत्यानी, अपत्यानी शब्द होता है संतान, सत्वानी प्राणियों के लिए है, और विप्र करोषि, विप्र करोषि का मतलब होता है कष्ट दे रहे हो, यानी कि हे विनयहीन, क्यों हमारी संतान के समान प्राणियों को कष्ट दे रहे हो। हंत, खेद है, वर्धते ते संरभ्यम, हमें खेद है या बहुत दुख है कि तुम्हारा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, यानी तुम्हारी जो नटखटता है वो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। खलु ऋषि जनेन सर्वदमनः इति कृत नाम ध्येयो असि, निश्चय ही या निश्चित रूप से ऋषि जनों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन उचित ही किया है, अर्थात तुम्हारा जो नाम लिखा है सर्वदमन वो ऋषि लोगों ने या ऋषि जनों के द्वारा सही किया गया है, सही नामकरण किया गया है, तुम हो ही ऐसे। अब दूसरी कहती है, ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लघिष्यन्ति, उसको डरा रही है कि जो ऐसा माने यह है, खलु माने निश्चित ही, केसरिणी सिंगनी, त्वाम माने तुम्हारे ऊपर, लंघिष्यति हमला करेगी या आक्रमण करेगी, यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसी, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो तो निश्चित रूप से यह केसरनी यानी यह शेरनी तुम्हारे ऊपर हमला करेगी। ऐसा उसने उसको डराया, लेकिन फिर भी वो बालक नहीं डर रहा है। बालक कहता है सस्मितम, मुस्कुराते हुए, ओहो अहो वलिये खलु भीतोस्मि, ओ मैं तो वास्तव में डर गया हूँ। इथियम अधरम दर्शयति, ऐसा कहकर वो अपने होठ को, जो होठ है उसको दिखाता है यानी बिचकाता है। जैसे अपन जैसे कई बार डर के कारण हम होठ दबा लेते हैं हमारे दांतों के नीचे, इस प्रकार से वो अपने नीचे वाले दांत को, वो नीचे वाले होठ को दबाता है या पिचकाता है। ठीक है, ऐसा कह करके वो इस बात को नकार देता है। आगे देखिए, प्रथमा पहली कहती है, वत्स बेटा, एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, इस शेर के बच्चे को या सिंह के शावक को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, मैं तुम्हें या तुझे दूसरा खिलौना दे दूंगी। उसको बहलाया जा रहा है लेकिन फिर भी वो नहीं मान रही है। आगे देखिए, फिर बालक कहता है, कुत्र कहाँ है, देहो ये तत्, इसे दे दो, कहाँ है वो खिलौना, उसे मुझे दे दो। इति हस्तम प्रसारयति, इस प्रकार से कह करके वो हाथ को फैलाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगले पेज पर। देखिए, द्वितीय बोली, सुव्रते न शक्य एष वाचरा मात्रेण विरमयितुम, अरे सुव्रता, न शक्य नहीं सकता, एष माने यह है, वाचा मात्रेण केवल बातों से या कहने मात्र से, विरमयितुम छोड़ने के लिए, अर्थात यह कहने मात्र से
नहीं रुकने वाला है, विरमयतुम रुकने वाला है, ठीक है। गच्छ त्वं मदीये उटजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूर तिष्ठति तम अस्य उपहर। गच्छ त्वं, तुम जाओ, मदीय उटजे, मेरी कुटिया में, मार्कण्डेयस्य ऋषि कुमारस्य, मार्कंड ऋषि कुमार के द्वारा, वर्ण चित्रितो रंगों से रंगा हुआ, मृत्तिका मयूर मिट्टी का मयूर, तिष्ठति रखा हुआ है, तमस्य उपहर उसे लेकर आओ, उसे ले आओ, ठीक है। क्या कहा उसने कि तुम मेरी कुटिया में जाओ, वहाँ मार्कंडेय ऋषि कुमार के द्वारा रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा हुआ है, उसे ले आओ। प्रथमा तथा इति निष्क्रांता, इसी प्रकार से यह ठीक है, ऐसा कह करके वो चली जाती है या निकल जाती है, ठीक है। अब बालक कहता है अनेन एव तावत क्रीडिष्यामि, अनेन एव इससे ही, तावत तब तक, क्रीडिष्यामि खेलूँगा, यानी कि जब तक वो मिट्टी के मोर को लेकर के आएगी मैं तब तक इसी से ही खेलूँगा। इसी से किससे? उस सिंह के शावक से, ठीक है। इति तापसी में विलोक्य हंसती, इस प्रकार से तापसी की ओर देख करके, उस तपस्विनी की ओर देख करके और हंसता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, तापसी कहती है भवतु न माम अयम गणयति, आप मुझे तो कुछ गिनते ही नहीं हो, यानी कि मुझे तो आप कुछ मानते ही नहीं हो, ऐसा उसने कहा कि भवतु, ठीक है रहने दो, न माम अयम गणयति, मुझे तो यह गिनता ही नहीं है या मुझे मेरी तो यह मानता ही नहीं है। पार्श्वम अवलोक्य, बगल में देखकर, पार्श्व मान होता है बगल में, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है, यानी कि आश्रम में और भी ऋषि कुमार बहुत रहते थे, इसलिए उसने कहा है कि को अत्र, को माने कोई, अत्र माने यहाँ, ऋषि कुमाराणाम ऋषि कुमारों में से, यानी कि इस आश्रम में यहाँ कहीं आसपास कोई और भी ऋषि कुमारों में से है क्या, ऐसा उसने पूछा। राजा नाम अवलोक्य, अब उसकी दृष्टि किस पर पड़ी? उस तापसी की दृष्टि पड़ गई दुष्यंत के ऊपर, यानी राजा के ऊपर। तो राजा नाम अवलोक्य, राजा को देखकर, अब राजा को देखकर क्या बोली वो? भद्रमुख, हे भले मानुष, एही तावत, एही माने आओ, तावत माने इधर, ओ सॉरी, एही माने इधर, तावत आओ, तो इधर आइए, इस प्रकार से उसने कहा कि इधर आइए। मोचयानेन, मोचया अनेन, मोचे प्लस अनेन संधि है इसमें, मोचे माने छुड़वाओ, अनेन माने इससे, डिम्भ लीलिया, खेल खेल में ही, यानी खेल ही खेल में, बाध्यमानम, पीड़ित किए गए या पीड़ित किए जाते या पीड़ित किए जाते हुए, बाल मृगेंद्रम, इस बाल मृगेंद्र किसको कहते हैं? बाल माने बच्चा, मृगेंद्र, मृगेंद्र होता है सिंह, यानी मृगों का राजा, मृगेंद्र कहते हैं उसको। इस शेर के बच्चे को छुड़वाइए या मुक्त करवा दीजिए, ऐसा उसने कहा। दोबारा देख लीजिए इसको, मोचिया अनेन डिम्बलीलिया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, खेल ही खेल में पीड़ित किए गए या परेशान किए गए इस शेर के बच्चे को या इस सिंह के शावक को इससे छुड़वाइए या छुड़वा दीजिए या मुक्त करवा दीजिए, ठीक है, ऐसा उसने कहा है। ये लाइन आपकी हो गई। अब देखिए आगे, अब राजा कहता है उपगम में, उपगम का अर्थ होता है पास जा कर के या पास आकर के, सस्मितम, मुस्कुराते हुए, आये भो महर्षि पुत्र, अरे ओ ऋषि पुत्र या ऋषि कुमार, ऐसा उसने कहा कि अरे वो ऋषि कुमार, छोड़ दो बेटा इसको, ऐसा उसने कहा होगा, लेकिन अभी वो उसकी थोड़ी मानेगा। आगे देखिए, अब तापसी कहती है, जैसे ही तापसी ने ऋषि महर्षि पुत्र का नाम सुना
कि महर्षि पुत्र कहा गया है इस बच्चे को, तो वो अब अपनी प्रतिक्रिया देगी। इसमें क्या प्रतिक्रिया देगी देखिए। तापसी कहती है, भद्रमुख भले मानुष न खलु अयम ऋषि कुमार, अर्थात यह खलु माने होता है वास्तव में, यह वास्तव में ऋषि कुमार नहीं है, यानी कि ये किसी ऋषि का पुत्र नहीं है। तो राजा आश्चर्य में पड़ गया। आगे देखिए, आकार सदृशम चेष्टितम एव अश्य कथयति। आकार सदृशम, आकार की समानता से, और चेष्टि, और चेष्टाएं भी, यानी इस बच्चे का जो आकार है यानी कि जो इसका रहन सहन या इसका पहनावा है उस हिसाब से, क्योंकि ऋषि के आश्रम में तो ऋषियों के जैसे ही वस्त्र पहने जाते हैं, उन्हीं के जैसे बालों का जूड़ा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से उसने कहा है कि आकार की समानता और चेष्टाएं भी, और जिसकी चेष्टाएं हैं वो चेष्टाएं भी कैसा कहती हैं, अस्य कथयति, ऐसा कहती हैं। यानी कि इसकी जो चेष्टाएं हैं, जिस प्रकार की ये चेष्टा कर रहा है और जिस प्रकार का इसका आकार है, ये तो यही कहती हैं कि ये क्या है, ऋषि कुमार है। ठीक है, ऐसा उसने कहा। स्थान प्रत्यया अत्तु वयम एव अंतकिर्ण, अंतर्किण, अंतर्किण का मतलब होता है कि जैसे विश्वास के कारण ऐसा सोच लेना। ऐसा उसने कहा कि देखिए क्या हुआ है। अब एक तो उसने स्थान देखा, स्थान क्या था, ऋषि का आश्रम था, इसलिए स्थान के विश्वास के कारण, प्रत्यय माने क्या होता है, विश्वास, स्थान के विश्वास के कारण ही वयम एवह अंतर्किण, मैंने मेरे द्वारा ऐसा सोचा गया था कि ये ऋषि कुमार है। क्या, किसके आधार पर, स्थान के आधार पर। दो चीज़ पहले हमने पढ़ी, एक तो उसका आकार और एक उसकी चेष्टा। आकार और चेष्टा के आधार पर उसने ऐसा कहा था। दूसरा, स्थान के कारण, स्थान के विश्वास के कारण ऐसा हमने सोचा था। वयम का अर्थ यहाँ पर हमने के लिए आएगा, हमने ऐसा सोचा था। ठीक है आगे देखिए, ब्रैकेट में दिया है, इति यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, ऐसा कह करके, इति का अर्थ ऐसा कह करके, यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति, जैसी उससे प्रार्थना की गई थी। यथा अभ्यर्थितुम, अभ्यर्थितुम माना होता है प्रार्थना, जैसी उससे प्रार्थना की गई थी, अनुतिष्ठति, वैसा करता है। अब उससे प्रार्थना क्या की गई थी, तापसी ने उससे प्रार्थना की थी कि हे ऋषि कुमार, वो उसको कहा था कि हे भले मानुष, आप ही इस शेर के बच्चे को छुड़वा दीजिए, मुक्त करवा दीजिए, ये प्रार्थना की गई थी। तो अब राजा भी क्या कर रहा है, राजा उससे मुक्त कराने के लिए उस कार्य को कर रहा है। यानी कि जैसी उससे प्रार्थना की गई थी ऐसा वह बालकम, राजा कहता है, देखिए राजा कहता है, बालकम उपलालनम, बालक पर प्रेम दिखाते हुए या स्नेह दिखाते हुए, जैसे ही उसने बालक के पास गया तो वो बालक पर अपना प्रेम दिखा रहा है, अपने वात्सल्य को दिखा रहा है, यानी लाड करते हुए। क्या कहता है आगे, न च एत मुनि कुमारो अयम, न च एत मुनि कुमार अयम, यदि यह मुनि कुमार नहीं है, अथ को अश्य व्यपदेश, तो इसका वंश कौन सा है। व्यपदेश माने क्या होता है, व्यपदेश माने होता है वंश। ठीक है भाई, ऋषि कुमार नहीं है तो इसका वंश पूछना जरूरी है, तो उसने उसका वंश पूछ लिया कि अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है। अब तापसी उसको जवाब देती है, पुरुवंश, यानी ये पुरुवंश का है। अब देखिए राजा कहता है, आत्मगतम, अपने मन में सोचकर या अपने मन में विचार करके, कथम एक अन्वयो मम, अन्वय माने होता है दूसरा, कथम एक, कैसे, एक ही, अन्वय माने दूसरा, मम माने मेरा, यानी क्या मेरे ही एक वंश का है, यानी ये मेरे, क्योंकि राजा जो दुष्यंत था वो भी किस वंश का था, पुरुवंश का था, इसलिए उसने कहा है कि कथम एक अन्वयो मम, क्या मेरे ही एक वंश का है, यानी मेरे जैसे ही वंश का है। प्रकाशम
प्रकाशित करते हुए यानी अपने विचारों को खुले में रखते हुए। और आगे कहता है न आत्मगत्या मानुषाणाम एषः विषय, यानी कि स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए ये स्थान नहीं है। न पुनर्आत्मगत्या मानुषाणाम एषः विषय, यानी कि मनुष्यों के लिए यह स्थान नहीं है या यह विषय नहीं है। किस लिए? स्वेच्छा से विचरण करने के लिए। जैसे ऋषि के आश्रम में तो ये लाइन इसलिए कही गई है क्योंकि ऋषि के आश्रम में तो ऋषि कुमार ही रह सकते हैं, ऋषि पुत्र ही रह सकते हैं। जब ये पुरु वंश का है तो ऐसे हर एक स्वेच्छा से घूमने वाले जो मनुष्य होते हैं, यानी स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए ये स्थान नहीं है कि कोई भी आदमी आकर के या कोई भी मनुष्य आकर के अपनी स्वेच्छा से यहाँ आकर के रहने लग जाए, ऐसा उसने राजा ने कहा है। तापसी कहती है, देखिए, कै तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संक्रियते। एक मिनट बच्चों, लाइन भूल गया हूँ, थोड़ी सी ऊपर से रह गया है। यथा भद्रमुखो भणति, तापसी कहती है यथा भद्रमुखो भणति, कि जैसा भद्रमुखो भणति, भद्र पुरुष या भले मानुष कहते हैं, भले मनुष्य कहते हैं कि अप्सरः संबंधो अस्य संबंधेन अस्य जनन्य अत्र देवगुरु तपोवने प्रसृता। उसने उसको पिछला उसका वर्णन बताया कि जैसे कि मतलब ये तापसी भी ये कह रहे हैं कि हमें भी पता नहीं है, लेकिन हम जैसे बड़े लोगों से सुनते हैं या यहाँ जो भले मानुष हैं वो जैसा कहते हैं उसके आधार पर वो बता रही है कि देखिए, अप्सरः संबंधेन अस्य जनन्य अत्र देवगुरोस् तपोवने प्रसृता, यानी कि अप्सरा जो हैं, अप्सरा के संबंध से इसकी माँ ने इसे देवगुरु मारीच के तपोवन में ही इसको जन्म दिया है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि जब शकुंतला को दुष्यंत ने छोड़ दिया था, यानी छोड़ने का मतलब जब वो उसे भूल गया था, तो शकुंतला जो है वो इस ऋषि के आश्रम में ही आकर के रहने लगी थी और यहीं उसने किसको जन्म दिया था? इसको, सर्वदमन को यहीं पर जन्म दिया था। तो तापसी इसी बात को दोहरा रही है कि जैसा बड़े लोग कहते हैं या भद्र पुरुष जैसा कहते हैं, उस आधार पर मैं ये कह रही हूँ कि अप्सरा के संबंध से इसकी माँ ने इसे देवगुरु मरीच के आश्रम में ही जन्म दिया है। ठीक है। राजा कहता है अपवार्य, अपवार्य का मतलब होता है मुंह फेरते हुए। जब किसी आदमी को अपनी सच्चाई सामने आती है और जब उसे थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ता है तो वो अपना मुंह फेरता है। इसी प्रकार से राजा भी अपने मुंह को फेर लेता है और मुंह फेर करके वो कहता है, देखिए क्या कहता है, अपवार्य, मुंह फेरते हुए या मुंह को हटा करके, हंत, हरे, आश्चर्य की तरह करता है, वो आश्चर्य होता है, उसको आश्चर्य है। द्वितीयम इदम आशा जननम, कि यह तो मेरी दूसरी आशा बंधाने वाला है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये हो गई थी कि उसका एक ही वंश हो गया, पुरुवंश का हो गया। दूसरा यहाँ पर आशा बनाने वाला काम क्या हो गया कि कहा गया है उस शकुंतला के बारे में कि इसने देवगुरु मरीच के आश्रम में ही इसको यहाँ पर जन्म दिया है। और अप्सरा क्यों कहा उसको? क्योंकि शकुंतला अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए उस अप्सरा के संबंध में जो अभी हमने पढ़ा था कि अप्सरा के संबंध में इसकी माँ ने इसे देवगुरु मरीच के आश्रम में ही जन्म दिया था। ये लाइन जो हमने पढ़ी थी, तो ये लाइन उसके जो जीवनी है उससे मिलती जुलती है। इसलिए उसने यहाँ कहा है कि द्वितीयम इदम आशा जननम, यह तो मुझे दूसरी आशा बंधाने वाला है। प्रकाशम, फिर से अपने आप को खुले में प्रकाशित करता है और फिर कहता है अत सा तत्र भवती किम आख्यस्य राजर्षे पत्नी, तो वह श्रीमती। देखिए यहाँ पर सा किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए, लेकिन वो अभी नाम तो वो जानता नहीं, इसलिए उसने कहा कि वह श्रीमती। तो फिर वह श्रीमती तत्र भवती कहाँ है या किस नाम के, किम आख्यस्य, किस नाम के, राजा की, राजर्षे पत्नी, राजा की पत्नी है।
तो वह किस राजा की धर्मपत्नी है, ऐसा उसने पूछा। आगे देखिए, तापसी कहती है, देखिए सर्वदम, और कहाँ गया, कस तस्य कै तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुम चिंतिष्यति। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, ये आप देख लीजिए। धर्मदार परित्यागिनो, धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले, नाम उसका नाम, संकीर्तयितुम बोलने की या बोलने के लिए, कै कौन, तस्य माने उसके, उसके किसके, जिसने अपनी धर्मपत्नी का परित्याग कर दिया, उसका नाम सोचने के लिए या उसका नाम लेने की या उसका नाम बोलने की, कौन चिंतिष्यति सोचेगा। अर्थात जब उसने पूछा राजा ने कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, या वो उस श्रीमती का नाम क्या है, जिस या वो कौन से राजा की पत्नी है, ऐसा जब उसने पूछा, तो यहाँ तापसी उसका उत्तर दे रही है कि जिसने अपनी धर्मपत्नी का परित्याग कर दिया या जो धर्मपत्नी का परित्याग करने वाला है, उसका नाम बोलने की बात कौन सोचेगा। यानी हम तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते, इसलिए उसने ऐसा कहा है। अब राजा कहता है, स्वागतम, अपने मन ही मन में सोच करके कहता है, देखिए, इयम खलु कथा माम एव लक्षी करोति। अपने मन में ही सोच रहा है, वो कह नहीं रहा है कि इयम खलु कथा माम एव लक्षी करोति। इयम माने यह है, खलु माने वास्तव में, कथा माने कहानी, माम एव माने मेरी ही या मेरी ही ओर, लक्षी करोति लक्ष्य करती है, संकेत करती है। अर्थात यह कहानी तो मेरी ओर ही संकेत कर रही है। यानी ये तो ऐसा लगता है जैसे मेरी कहानी है और मेरे सामने आ गई है। ठीक है। यदि तावत अस्य शिशोर मातरम नामतः पृच्छामि, यदि ऐसी बात है, यदि ऐसा ही है, तो इस बालक की माँ का नाम पूछता हूँ। शिशोर मातम, शिशोर माने बालक की, मातरम माने माता का, नामतः नाम को, पृच्छामि पूछता हूँ। यदि तावत अस्य, यदि ऐसा ही है, तो इस बालक की माता का नाम पूछता हूँ। अथवा, अब उसके एक जो आर्य लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो कुछ सिद्धांतों पर होते हैं, इसलिए उसका वो तुरंत उसका कोई एक सिद्धांत याद आ गया, इसलिए यहाँ लिखा है कि अथवा अनार्य है परदार व्यवहार, परंतु पराई स्त्री के साथ व्यवहार आर्य उचित नहीं है। यानी कि आर्यों का उचित व्यवहार नहीं है कि वो पराई स्त्री के बारे में जानकारी प्राप्त करें या उनका नाम पूछें या वो उसके पति का नाम पूछें। ये तो आर्यों का कर्तव्य ही नहीं है, आर्यों के नैतिक दायित्व ही नहीं है ऐसा कि हम पूछें किसी से। इसलिए उसने कहा है कि पराई स्त्री के साथ नाम आदि पूछने का जो व्यवहार है वो आर्यों उचित नहीं है, यानी आर्यों के उचित नहीं है। ठीक है, ऐसा उसने कहा। आगे देखिए, प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, ब्रैकेट में लिखा है ये, प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, हाथ में मिट्टी के मोर को लिए हुए प्रवेश करती है। प्रवेश करके, प्रवेश करके, मृण मोर हस्ता, हाथ में मिट्टी के मोर को लिए हुए प्रवेश करके। तापसी कहती है, दूसरी तापसी, अभी तक तो हम बात कर रहे थे जो तापसी कौन सी, जो कुटिया में रंगों से रंगे हुए मिट्टी के मोर को लेने गई थी, वो मोर को लेकर के आ गई है। अब वो कहती है तापसी, सर्वदमन शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, ये सर्वदमन पक्षी के सौंदर्य को देखो। यहाँ शकुंत लावण्य जो है ये पक्षी का सौंदर्य के लिए आया है, लेकिन यहाँ क्या होगा, अब बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। इस शब्द को सुन करके जो सर्वदमन है वो थोड़ा सा वंचित हो जाता है, वंचित जैसा हो जाता है, ठगा हुआ सा हो जाता है। उसको समझता है कि मेरी माता का नाम लिया जा रहा है। ठीक है, जबकि शकुंत लावण्यम का अर्थ होता है पक्षी की सुंदरता,
पक्षी के लिए आया है। शकुंतल माने पक्षी भी होता है और लावण्य माने होता है उसका रूप, सौंदर्य है, ठीक है। यानी कि पक्षी की सुंदरता को देखिए, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा उसने कहा कि पक्षी के सौंदर्य को देखो, ठीक है। अब बालक कहता है सदृष्टिपेक्षम, अपनी दृष्टि को डालते हुए या अपनी निगाहें डालते हुए कहता है कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता। मैंने अभी आपको कहा ना कि वो शकुंत लावण्य को सुन करके, शकुंत लावण्य शब्द को सुन करके वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया, वो सोचने लगा, ठगा हुआ सा हो गया कि मेरी माता का नाम लिया जा रहा है, इसलिए उसने कहा कि कहाँ है मेरी माता, कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता, ऐसा उसने सोचा। आगे देखिए, उभे, अब दोनों बोलती हैं एक साथ, नाम सादृश्येन वंचितो मातृवत्सल, नाम सादृश्येन, नाम की समानता के कारण, वंचितो मातृवत्सल, बालक धोखा खा गया। माता के प्रेम के कारण या मातृवत्सल के कारण बालक धोखा खा गया। भाई वहाँ तो नाम लिया गया था, जबकि वो नाम तो पक्षी की सुंदरता के लिए लिया गया था, लेकिन बच्चा क्या है, अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उस मातृ प्रेम के कारण या मातृवत्सल के कारण वह बालक अपने आप को, बालक जो है वो धोखा खा गया, ठीक है। अब देखिए द्वितीय कहती है वास्य बेटे अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्यति भणितो असी, कि बेटे इस मिट्टी के मोर की सुंदरता देख, ऐसा कहा गया है। भणितो असी कहा गया है, किसको देख करके, रम्यत्वम सुंदरता को, पश्यति देख करके, किसकी, अस्य मृत्तिका मयूरस्य, इस मिट्टी के मोर की सुंदरता को देख करके, भणितो असी ऐसा कहा गया है, ठीक है। आगे की लाइन देखिए, राजा कहता है आत्मगतम, मन ही मन में सोचकर कहता है किम वा शकुंतलेत अस्य मातुर आख्या, क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है। क्या बोला उसने, क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है, ऐसा उसने कहा है, ठीक है। अब देखिए संति पुनर्नामधेय सादृश्यानि, फिर नाम की सादृश्य या नाम की समानता तो बहुत मिलती है, ऐसा उसने कहा है कि जब वो शकुंतला के नाम लेकर के, शकुंतल के नाम से वो जब बच्चा थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ या धोखा खा गया, तब उसमें कहा है फिर बाद में कि संति पुनर्नामधेय सादृश्यन, यानी कि इस प्रकार नाम की सदृशता, वो सादृश्य या समानता तो बहुत मिलती है। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि ये लो, ये और एक तीसरा नया कारण आ गया कि इसकी तो माता का नाम भी शकुंतला है, ठीक है। अब देखिए बालक कहता है माते माँ रोचते में ऐसे भद्र मयूरा, यह सुंदर मोर मुझे अच्छा लगता है। इति क्रीडनकम आदत्ते, ऐसा कह करके, आदत्ते, दत्ते माने देना और आदत्ते माने लेना, किसको, क्रीडनकम खिलौने को, ऐसा कह करके खिलौना ले लेता है। वो क्या करता है, वो खिलौने को ले लेता है, ठीक है। क्या कहा उसने पहले खिलौने के बारे में कि माँ या माता रोचते में ऐसे भद्र मयूर, मुझे ये सुंदर मोर अच्छा लगता है, ऐसा कह करके वो खिलौने को ले लेता है। अब प्रथमा पहली कहती है विलोक के, देख करके, सोद्वेगम, उद्विग्न होकर के या थोड़े से क्रोध में होकर के, क्या कहा उसने, देखिए अहो रक्षाकरणकम अस्य मणिबद्धे न दृश्यते। अब क्या हुआ था, उसके जब उसका जातकर्म हुआ था सर्वदमन का, उस समय महर्षि मरीच ने उसके भुजा पर यानी बाजू पर एक मणिबंध बांधा हुआ था, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं, वो बांधा हुआ था। तो वो उसको अचानक ही उस प्रथमा तापसी को उसमें दिखाई नहीं दिया उसके हाथ पर, तो वो एकदम उद्विग्न हो गई, यानी कि थोड़ा सा
क्रोधित सी हो गई और वो बोले कि अहो अरे, रक्षा का गंडा तो इसकी कलाई में दिखाई नहीं देता है, पता नहीं कहाँ गिरा दिया। रक्षा करंड, रक्षा का गंडा, अस्य मणिबद्धे न दृश्यते, इसकी कलाई में दिखाई नहीं देता है, यानी कहाँ गया। तो राजा कहता है अलम आवेगेन, अलम आवेगेन यानी कि घबराओ मत या आवेग में मत आओ। नन्विदम अस्य सिंह शावकम शिव शावक विमर्दात परिभ्रष्टम। अरे वह तो, यानी वह तो मतलब यह तो इस सिंह के बच्चे के साथ विमर्दात संघर्ष करने से परिभ्रष्टम गिर गया था। यानी कि उसने ये कहा कि इतना गुस्सा मत करिए, इतने आवेग में मत आइए, इतने आवेश में मत आओ, यह सिंह के बच्चे के संघर्ष के कारण गिर गया था। मतलब उसे वो दिखाई दे रहा है सामने, ऐसा वो कह रहा है कि ये इशारा करके कि यह तो इस शेर के शावक के साथ संघर्ष करते समय गिर गया था। इति आदातुम इच्छति, ऐसा कह करके वो राजा उसको क्या करता है, ऐसा कहकर वे उसको उठाना चाहता है। आदातुम देखिए, दातुम माने देने के लिए, आदातुम लेने के लिए, तो वो उसे लेने के लिए इच्छा करता है, उसे उठाने की इच्छा करता है। ठीक है, तो उभे दोनों तापसी एक साथ बोल उठी, माँ खलवेत, माँ खलु एतत अवलंब्य, इसे मत उठाओ, इसे मत उठाओ, ऐसा उसने कहा। दोनों ने मिल करके कहा। कथम, क्या, गृहीतम इन अनेन, इसने तो उठा लिया, गृहीतम अनेन, इसने तो उठा लिया, मतलब राजा ने क्या किया, तुरंत जा करके उसको उठा लिया। अब उसमें भी एक आश्चर्य की बात थी कि उस रक्षा सूत्र को, यानी उस रक्षा के गंडे को केवल सर्वदमन की माता, सर्वदमन का पिता या स्वयं सर्वदमन ही हाथ लगा सकता है। उसके अलावा उसको अगर कोई हाथ लगाता है तो वो क्या बन जाता है, वो सर्प बन जाता है, सर्प बन करके डस लेता है। ऐसा उसमें कोई सिस्टम था। तो आप तो ये समझ लो कि उसके अंदर कोई ऐसी जादुई चीज़ थी। लेकिन राजा ने तो क्या किया, राजा ने उसको उठा लिया। अब देखिए क्या होता है। इति विस्मयात परस्परम आलोकयत, इसके बाद या इस प्रकार से आश्चर्य से आपस में देखते हैं, सब एक दूसरे को आपस में आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं कि ये राजा ने तो ये उठा लिया और इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हुआ। ठीक है, अब राजा कहता है किमर्थम प्रतिषिद्धः, इसमें किस लिए रोका गया था, यानी कि तुम मुझे किस लिए रोक रहे थे, मैंने तो इसको उठा लिया, तो तुम मुझे क्यों रोक रहे थे। अब प्रथमा कहती है शृणोतु महाराज, सुनो महाराज, ऐसा अपराजिता नाम औषधि अस्य जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता, कि सुनो महाराज, यह अपराजित औषधि, अपराजित नाम की औषधि अर्थात जिसे जीता ना जा सकता है, किसी दूसरे के द्वारा जिसे जीता ही नहीं जा सकता है, ऐसी ये अपराजित नाम की औषधि जात कर्म समय, जात कर्म के संस्कार के समय भगवान मारीच के द्वारा दी थी। किसको दी गई थी, सर्वदमन को दी गई थी। एताम किल माता पितः एव आत्मनम च वर्जित्वा अपरो भूमि पतिताम न गृह्णन्ति, अर्थात इसे केवल, वास्तव में इसको केवल माता पिता और स्वयं इसके अलावा, ये रहा ना, एव आत्मनम, या स्वयं इसके अलावा वर्जित्व अपरो भूमि पतिताम न गृह्णति, भूमि पर गिरा हुआ दूसरा कोई भी नहीं उठा सकता है, ऐसा उसने कहा। अर्थात ले नहीं सकता है कोई दूसरा इसको, ये उस तापसी ने उसको समझा दिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला पेज। अगले पेज पर देखिए बच्चों, यहाँ दिया है, राजा कहता है अथ गृणाहति, यदि ऐसा है तो मैंने तो उठा लिया इसको,
यदि ऐसा है, यदि उठा लेता है तो क्या होता है, मैंने तो इसको उठा लिया, इसलिए अब राजा कह रहा है उससे कि अथ गृह्णाति, यदि उठा लेता है तो क्या होता है। तो प्रथमा कहती है ततः तम सर्पो भूत्वा दशति, वो कहती है तब उसको सांप बनकर काट लेता है। कौन काट लेता है, ये जो रक्षागंडा है, रक्षाकरंडम जो है, ये उसको सांप बन करके काट लेता है, डस लेता है, ऐसा कहा। अब राजा कहता है भवतीभ्याम कदाचित अस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, क्या तुम दोनों ने, क्या आपने कभी इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है, या इस प्रक्रिया को, प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, विक्रिया का कहें, ये जो क्रिया आप कह रहे हो कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जब कोई इसे अन्य व्यक्ति छूता है, तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है कि ये सांप बन करके खा लेता है, तो क्या आपने कभी इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा है, ऐसा उसने कहा। तो उभय दोनों बोली अनेक से, अनेक बार, हमने तो अनेक बार देखा है इसको। अब राजा कहता है सहर्षम आत्मगतम, हर्ष के साथ अपने आप में, अपने आप से कहते हुए या सोचते हुए, कथम इव संपूर्णम अपि मे मनोरथम, यानी कि आज मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया है, संपूर्ण हो गया है, अपि में मनोरथम ना अभिनंदामी, तो मैं क्यों ना अपने इस अभिनंदन का, क्यों ना मैं अपने इस मनोरथ का अभिनंदन क्यों नहीं करूं। अर्थात उसने कहा कि मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का, कथम इव संपूर्णम अपि मैं मनोरथम न अभिनंदामी, अर्थात मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों ना करूं, यानी कि अब तो मेरी जो मन की इच्छा थी, जो मेरा मनोरथ था, वो संपूर्ण हो गया है, अब तो मैं इसका अभिनंदन करता हूं, यानी कि मैं अपनी खुशी को व्यक्त करता हूं। इस प्रकार इति बालः परिस्वजते, इस प्रकार कह करके वह बालक का आलिंगन करता है। परिस्वजते का अर्थ होता है आलिंगन करना, यानी उसे अपने गले से लगाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब ऐसी प्रक्रिया को देख करके वो बालक क्या कहता है, देखिए बालक कहता है मुंच माम, मुझे छोड़ दो, यावन मातु सकाशम गमिष्यति, जब तक मैं माँ के पास जाऊंगा। यावत, देखो ये यावन मातु, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें से शब्द निकलेगा यावत मातु सकाशम गमिष्यामि, जब तक मैं माँ के पास जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। अब राजा कहता है पुत्र कह, हे पुत्र, हे बेटे, मया सह एव मातरम अभिनदृश्यसि, मेरे साथ ही माता का अभिनंदन करेगा, यानी कि बेटा भी और अब पिता भी, दोनों ही माँ का एक साथ अभिनंदन करेंगे। तो देखिए, इसलिए उसने कहा है कि बेटा मेरे साथ माँ का अभिनंदन करेगा, यानी कि आपकी जो माँ है उसका मैं स्वागत करना चाहता हूँ, तो क्या तू भी उसके मेरे साथ उसका अभिनंदन करेगा, ऐसा वो कहता है। ठीक है, बालक कहता है, बालक मम खलु तातो दुष्यंत है न त्वम, मेरे पिता, तात यहाँ पर पिता के लिए आया है कि मेरे पिता तो दुष्यंत हैं, तुम नहीं, ऐसा उसने कहा। अब राजा कहता है सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ या मुस्कुराते हुए कहता है एष विवाद एव प्रति आयति, ये विवाद ही विश्वास दिलाता है, यानी कि जो बालक के और राजा के बीच में जो विवाद हो रहा है कि बालक कह रहा है कि नहीं नहीं, आप मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता तो दुष्यंत हैं, जबकि दुष्यंत वो स्वयं है, तो इसलिए वो कहता है कि एष विवाद एव प्रत्यायति, प्रत्यायति विश्वास दिलाता है, ऐसे माने यह, विवाद माने विवाद, एव माने ही, अर्थात यह विवाद ही विश्वास दिलाता है कि तुम निश्चित रूप से मेरे ही पुत्र हो। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।